हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार से चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे CSIR RA और SRF का जो नोटिफिकेशन है उसे रिलीज़ कर दिया गया है, और उसमें देखेंगे हम लोग उस नोटिफिकेशन को डिटेल में कि आप कैसे जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए। तो सारा इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोज़ में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये CSI की तरफ से आया है, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको srfra.csidg.res.in पे जैसे आप लॉग करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपका जो है इस टाइप को इसका ऑफिशियल इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या पोजीशन रिलीज की है CSI ने। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सीनियर रिसर्च फेलोशिप या सीनियर रिसर्च फेलो SRF के लिए यहाँ पे डायरेक्ट SRF के लिए रिक्रूटमेंट है। ऐसे आपको रिसर्च एसोसिएट के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो अभी स्टार्ट डेट देखिए 28 नवंबर 2024 है, और जो एंड डेट है 31 दिसंबर 2024 है। ऐसे आपको RA के लिए भी 28 नवंबर 2024 स्टार्ट डेट है और एंड डेट है 31 दिसंबर 2024। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, और कोई भी मोड यहाँ पे एप्लीकेशन का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा या साथ ही साथ आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे फैक्ट सेक्शन भी दे रखा है कि फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन एक ही कैंडिडेट फिलअप कर सकता है। और यहाँ पे करेक्ट आपको ईमेल आईडी अपना मेंशन करना है, ताकि अगर आपको सेलेक्ट होते तो आपको अवार्ड लेटर इसी ईमेल आईडी पर ही आएगा। और लास्ट मिनट रश से बचने के लिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे लगेगा क्या क्या, आपको अपना फ़ोटो रेडी रखना है, सिग्नेचर, एज प्रूफ और कंबाइंड डॉक्यूमेंट जिसमें आपका क्वालिफाइड डिग्री हो, प्लस आपके ग्रेड 2% कन्वर्जन सर्टिफिकेट हो अगर आपका यहाँ पे जो है ग्रेड दे रखा है, ग्रेड में आपका है। अदरवाइज आपको यहाँ PhD रजिस्ट्रेशन या सबमिशन या अवार्ड प्रूफ आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी पार्टिकुलर कास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे क्या आपका एज लिमिट है, तो यहाँ पे अगर आप OBC में अप्लाई OBC के हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। इसीलिए अगर आप मान ली 6-7 के भी हो गए, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज इसका जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। इसके अलावा PWD का सर्टिफिकेट अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है, अगर आपने लाइक कहीं पे जो है आप एम्प्लॉयड हैं और आपके पास कुछ पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस है, तब भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग फॉर्मेट है, इसको आपको इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, और उसको आपको फिलअप करना है। ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का जो है डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेंशन कर रखा। तो यहाँ पे आपको अपना डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको प्लेस डेट और सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पे अटेस्टेशन बाय द प्रपोजल सुपरवाइजर उसका डिटेल रहेगा, और यहाँ पे अटेस्टेशन बाय हेड ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूट उसका सिग्नेचर रहेगा। ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें रहेगा। इसके लिए यहाँ पे साइज भी मेंशन कर रखा है कि अगर फ़ोटो आप कर रहे हैं तो उसमें कितना क्या फॉर्मेट होगा, और कितना साइज़ कम होना चाहिए। तो 150 KB से तक होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। सिग्नेचर का भी 150 KB, और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका भी <1 MB होना चाहिए। इसके लिए आपको जो फाइल नेम है उसे वैलिड नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा कैसे आप जो है अपना फाइल को जो है नेम देंगे, वो भी यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अपलोड करने से पहले। साथ ही यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिस्ट देखने को मिला कि आप किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको नए नंबर ऑफ सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मटेरियल फिजिक्स, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस, जनरल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, फिजिकल केमिकल साइंस। तो इस टाइप से आप अपना कोड देख लीजिएगा,
और आप किस सब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे एसआरएफ के लिए कि आरए के लिए। फिर यहाँ पे आपको एससीआई जनरल देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपका एटलीस्ट 1 पेपर होना चाहिए एज अ फर्स्ट होता है रेप्यूटेड जनरल में। तो यहाँ पे आप अपना जनरल चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना जनरल जो है चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी जनरल पे पेपर आपने पब्लिश किया है तो वो जनरल जो है इसमें है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी जनरल डाल दीजिए, जैसे द प्लांट जनरल, ऐसे करके आप डालेंगे तो आपको जो है यहाँ पे जर्नल का नाम दिख जाएगा कि आपका पेपर अगर उस जर्नल में है और वो यहाँ पे इंडेक्स है कि नहीं। तो देखिए जैसे यहाँ पे प्लांट जर्नल में डाला तो यहाँ प्लांट जर्नल जो है वो ये साई जर्नल में ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट ऑथर पेपर इस जर्नल में है तब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका वेरीफाई कर चुका है कि आपका साइन साइटेशन इंडेक्स जर्नल में आपका जो है पेपर है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं। बाद में फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर आप कोई इस फॉर्म को फिलअप करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इनमें से आप जो है कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वो यहाँ मेंशन है कि नहीं, उसके बेस में यहाँ पे आंसर जो है वो भी मेंशन कर रखे हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो है आपको लाइक कॉन्टैक्ट एक्स पे जाके आप जो है अपना क्वेरी ले सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है फॉर्म को फिलअप करने में। तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 28 नवंबर टू 31 दिसंबर, या 28 नवंबर को आपका स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर को जो लास्ट डेट है आपका, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करने पे अगर आप एसआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मास्टर होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। एंड हैव कम्प्लीटेड एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट एमएससी, यानी कि अगर आप पीएचडी में इनरोल हो चुके हैं और आपने 2 ईयर्स अपना कंप्लीट कर लिया है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एमटेक और इक्विवेलेंट डिग्री, बीटेक या इक्विवेलेंट डिग्री विद 2 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, ऐसी एमबीबीएस बी फार्मा सबके लिए यहाँ पे वैलिड है। तो आप जिस भी फील्ड में अपना जो मास्टर कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड जो है वो 42,000 पर मंथ दिया जाएगा ड्यूरिंग द एंटायर टेन्यूर ऑफ फेलोशिप और डेट ऑफ पीएचडी वाइवर्स विच एवर इज अर्लियर। और साथ ही साथ आपको 20,000 पर एनम जो है आपको यहाँ पे जो है आपको लाइक कंटिन्यूसली ग्रांट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आप जो है अगर आपके पास ऑलरेडी जेआरएफ है, ठीक है, और आपने अपना 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ जो है मे बी 1 ईयर और 2 ईयर के लिए ही यहाँ पे आप एसआरएफ अपना ले सकते हैं, ठीक है। वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे एक कंबाइंड टेन्योर ऑफ जेआरएफ एंड एसआरएफ विल नॉट एक्सीड 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कंडीशन दैट टोटल टेन्योर इंक्लूसिव ऑफ सीएसआई फेलोशिप शैल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। Those who have already availed or would have availed by 31st December 24 JRF for 5 years or SRF for 3 years from any source need not apply। यानी जिसके पास ऑलरेडी जेआरएफ है या अपना जिसने ऑलरेडी एसआरएफ जो वो 3 इयर्स का ले चुका है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है अगर आपके पास फेलोशिप ऑलरेडी है सीएसआई यूजीसी या डीबीटी या आईसीएमआर की तब आप इसके लिए अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। क्लियरली मेंशन कर रखा है। ऐसे यहाँ पे रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए आपका पीएचडी होना चाहिए साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, या एमडी या एमएस या एमडीएस होना चाहिए, या एमई एमटेक एम फार्मा एमबीबीएससी विद 3 इयर्स आरएनडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप अगर अपना थीसिस अपने सबमिट किया है और तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका वैलिड तभी रहेगा जब आपका पीएचडी वाई वर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आरए के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 58,000 फॉर द इंटायर टेन्योर दिया जाएगा, और यहाँ पे जो कंटिन्यूसली ग्रांट रहेगा वो आपको 20,000 पर मंथ रहेगा। और आरए का पोजीशन जो है वो इनिशियली रहेगा 1 ईयर्स के लिए, इसके बाद जो है एनुअली ये इंक्रीज लाइक बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा 3 इयर्स। तो टोटल टेन्योर ऑफ आरए इज फिक्स फॉर 3 ईयर, 3 इयर्स तक आप जो है इसके लिए अप्लाई कर 3 इयर्स जो है आपका टोटल टेन्योर रहेगा आरए का। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने लाइक डीएसटी डीबीटी आईसीएमआर या अदर आप जो है ले चुके हैं एसोसिएटशिप तब आप इसके लिए जो है अप्लाई मत करिएगा। या अगर आपने डीबीटी का लिया है तो अगर 2 इयर्स आपने उसको यूज़ किया है तो आप यहाँ पे आरए जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 ही साल का जो है आरए वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि दोज हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड इक्विवेलेंट ग्रांट ऑफ एनी काइंड फॉर 3 इयर्स शैल नॉट अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी 3 ईयर का रिसर्च एसोसिएटशिप ले रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई ना करिए। तो क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे एसआरएफ की जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है, रिसर्च एसोसिएट की जो है वो आपका 35 ईयर्स है। वहीं अगर आप एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और वुमेन कैंडिडेट है तब भी आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो नॉन क्रीमी ले है तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
तो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इट विल बी थ्रू इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, रिसर्च पब्लिकेशंस एंड असेसमेंट ऑफ प्रपोज रिसर्च वर्क बाय डिसिप्लिन वाइज हाई लेवल कमिटी। इसके अलावा आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो इसमें आपको सेकंड क्लास रेल या बस फेयर जो है वो आपको आने जाने का जो है वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे लाइक आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो सारा मेंशन कर रखा है कि एनवायरमेंटल साइंस में कर रहे हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ में कर रहे हैं, वो सब सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आप जो है लाइक किस फील्ड किस स्ट्रीम में आप जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं आर का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नहीं देनी है। तो जनरली RA पोजीशन जो भी होती है, चाहे DBT हो, ICMR हो या आपका CSIR हो या MK भान हो, तो इसमें आपको कोई भी जो है लाइक फीस पेमेंट नहीं करना होता है। तो यहाँ पे बाकी दे देखा है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया कि आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एज प्रूफ के लिए DOB सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट, कंबाइंड डॉक्यूमेंट में क्वालिफाइंग डिग्री, ग्रेड 2% कन्वर्जन सर्टिफिकेट, PhD रजिस्ट्रेशन या सबमिशन या अवार्ड प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बाकी आपका जो है लाइक डिक्लेरेशन और आपका अंडरटेकिंग, तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे कंबाइंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फर्स्ट पेज और मैक्सिमम 3 रिसर्च पेपर। तो यहाँ पे क्या आपके बेस्ट 3 रिसर्च पेपर है उसका आप सिंगल PDF भी यहाँ पे आप जो है अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बाकी ये सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पे चूज़ करना है बहुत वाइजली कि आप किस सब्जेक्ट में जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मल्टीपल सब्जेक्ट मेंशन कर रखे, तो आप जिस सब्जेक्ट में लाइक अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसमें आप बेस्ट सूट हो रहा है आपको, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।